में आपका वेलकम है। आज फिर मैं एक न्यू अपडेट के साथ आ गई हूँ। आज का जो अपडेट है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के एडमिशन के रिगार्डिंग है। तो मैं आपको बता दूँ, इसके फॉर्म निकल चुके हैं। इसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपका स्क्रीन पे दिख रहा है आपको इस वक्त। 5 जून 2024 को ही इसके फॉर्म निकल चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 5 जुलाई 2024। ठीक है। तो नेक्स्ट ये इसमें ये भी एक चीज़ है कि इसमें जो एडमिशन होगा वो आपके सीयूईटी के मार्क्स के बेस पे होगा। ठीक है, जिस जिस बच्चों ने सीयूईटी का फॉर्म फिल किया होगा, अ, तो ज़्यादातर बच्चों को तो वैसे डीयू में ही एडमिशन चाहिए होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। पर बहुत से बच्चों का जब नहीं होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आपको होप नहीं छोड़नी है रेगुलर कॉलेज की। आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो इसकी लास्ट डेट 5 जुलाई 2024 है। तो आगे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इसमें कौन-कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल है जो आप लोग कर सकते हैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से। ओके? इस वक़्त आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं कि ये कौन-कौन से प्रोग्राम एट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, कौन-कौन से प्रोग्राम ये ऑफ़र करता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो सबसे फर्स्ट देखिए आपका है बीबीए। तो बीबीए के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें जो एडमिशन होगा वो सीयूईटी के स्कोर पे होगा। ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ़ सीयूईटी का फॉर्म फिल कर दिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। आपको इसमें एडमिशन चाहिए तो आपको इसका भी अलग से फॉर्म फिल करना है। ठीक है? लेकिन बस इसमें स्कोर कौन से देखे जाएँगे? सीयूईटी के स्कोर देखे जाएँगे। तो बीबीए के लिए क्या क्या क्राइटेरिया एडमिशन का? बीबीए के लिए ये क्राइटेरिया है कि आपका जो है, जैसे बच्चे 4, 5, 6 सब्जेक्ट सीयूईटी में फिल किए थे ना, पर वही बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं बीबीए के लिए जिन बच्चों ने जनरल टेस्ट फेल किया था, क्योंकि जनरल टेस्ट के स्कोर पे ही आपका बीबीए में एडमिशन होगा। ठीक है? नेक्स्ट है फिर बीबीए आईईवी। ठीक है, बीबीए आईईवी जो है, इसमें जो एडमिशन है वो आपका सीयूईटी के स्कोर के बेस पे नहीं है। इसमें बस सिंपली लिखा हुआ कि आपका 12th में जो है 50% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए, वही बच्चे इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस कॉलेज से। ठीक है, सिर्फ यही दिया हुआ है, तो इसमें सीयूईटी के स्कोर का कुछ भी नहीं है बीबीए आईईवी में। ओके। नेक्स्ट फिर अब आपका इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटेप। ठीक है, आईटेप का फॉर्म बहुत से बच्चों ने फिल किया था ना बीएड करने के लिए। बीए बीएड जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आजकल चल रहा है, तो इसमें जो आईटेप का फॉर्म जिन बच्चों ने फिल किया होगा वही बच्चे इसमें एडमिशन पा सकते हैं। आईटेप 4 ईयर बीए प्लस बीएड का ये प्रोग्राम है। ठीक है, उसमें जो स्कोर देखा जाएगा एंड आप लोगों ने आईटेप का जब फॉर्म फिल किया होगा उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपका इसमें एडमिशन होगा, उस रिजल्ट के बेस पे आईटेप के। ठीक। नेक्स्ट फिर अब आपके सामने ये जो पहले मैंने बताया था बीए प्लस बीएड, ये क्या है? प्रिपरेटरी स्टेज के लिए, मतलब प्राइमरी तक के स्टेज के लिए ये जो था पहले मैंने बताया। फिर सेकंड अब यहाँ पे है सेकेंडरी स्टेज वाला आईटेप। ठीक है, तो जिन बच्चों ने आईटेप का फॉर्म फिल किया होगा वो इसमें एडमिशन उनको मिल जाएगा उसके मार्क्स के बेस पे। ठीक। नेक्स्ट फिर अब बैचलर ऑफ आर्ट्स ग्लोबल स्टडीज में, जिन बच्चों को बीए करना है ग्लोबल स्टडीज में, वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसका क्राइटेरिया क्या है? एक तो एनी वन लैंग्वेज के मार्क्स आपका देखा जाएगा, सीयूटी में जो भी लैंग्वेज आपने सेलेक्ट किया होगा उसके मार्क्स देखे जाएंगे। नेक्स्ट है बेस्ट स्कोर ऑफ एनी 3 ऑफ 27 डोमेन सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे जब आप सीयूटी का फॉर्म फिल कर रहे थे तो डोमेन में 27 सब्जेक्ट्स आ रहे थे ना, तो उसमें से मिनिमम 3 सब्जेक्ट के मार्क्स आपके, जो भी आपने सीयूटी के फॉर्म में फिल किया होगा डोमेन सब्जेक्ट, मिनिमम 3 डोमेन सब्जेक्ट के मार्क्स देखे जाएंगे और एक लैंग्वेज का मार्क्स आपका देखा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट फिर है अब आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स सोशल साइंस। सोशल साइंस में जिन बच्चों को बीए करना है उसमें भी सेम क्राइटेरिया है, एनी वन लैंग्वेज, और सेकंड क्या है? बेस्ट स्कोर ऑफ एनी 3 ऑफ 27 स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो वही जो आप लोगों ने फॉर्म फिल किया था सिंपल सीयूटी में, ज्यादातर बच्चों ने यही फिल किया था ना, 1 लैंग्वेज 3 डोमेन एंड 1 जनरल टेस्ट, या फिर 1 लैंग्वेज एंड 3 डोमेन, यही बच्चों ने फिल किया था मैक्सिमम बच्चों ने। तो बस वही है, आपके 3 डोमेन के नंबर देखे जाएंगे और 1 लैंग्वेज के। ठीक। नेक्स्ट जो कोर्स है इसमें वो है बैचलर ऑफ आर्ट। ये इसमें जो है आपका जनरल टेस्ट के मार्क्स आपके देखे जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई आपका डोमेन सब्जेक्ट का मार्क्स नहीं देखा जाएगा। किसका देखा जाएगा? जनरल टेस्ट का मार्क्स देखा जाएगा। ठीक। फिर नेक्स्ट जो कोर्स है वो है बैचलर ऑफ आर्ट्स लॉ एंड पॉलिटिक्स। लॉ एंड पॉलिटिक्स में अगर आपको बीए करना है तो उसमें वही सेम क्राइटेरिया है, बट इसमें लैंग्वेज जो है इंग्लिश ही, जैसे बहुत से बच्चों ने हिंदी भी चूज किया होगा लैंग्वेज में, बट इसमें जो मार्क्स देखा जाएगा सीयूईटी का वो सिर्फ इंग्लिश का मार्क्स देखा जाएगा और किसी 3 डोमेन सब्जेक्ट के मार्क्स देखे जाएंगे। ओके। नेक्स्ट फिर जो आपका कोर्स है वो है बैचलर ऑफ आर्ट्स हिंदी। ऑनर्स अगर हिंदी में आपको करना है, बीए ऑनर्स अगर हिंदी में करना है, तो उसके लिए लैंग्वेज में आपका हिंदी सब्जेक्ट देखा जाएगा सीयूईटी का, हिंदी का, और 3 डोमेन सब्जेक्ट के मार्क्स देखे जाएंगे। नेक्स्ट फिर है आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स, मतलब ऑनर्स आपका इकोनॉमिक्स में जिन बच्चों को ऑनर्स करना था उनका कौन सा स्कोर देखा जाएगा? एक तो एनी वन लैंग्वेज का स्कोर देखा जाएगा और फिर किसी 3 डोमेन सब्जेक्ट का स्कोर देखा जाएगा इसमें सीयूईटी का। ओके।
नेक्स्ट फिर है आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में जिन बच्चों को करना है उसका लैंग्वेज में जो है इंग्लिश सब्जेक्ट का मार्क्स देखा जाएगा और डोमेन में किसी 3 डोमेन के मार्क्स आपके देखे जाएंगे। ठीक, फिर है बैचलर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री। हिस्ट्री ऑनर्स जिन बच्चों को करना है उसका क्या है, वही है एनी वन लैंग्वेज एंड 3 डोमेन। ठीक है, 3 डोमेन सब्जेक्ट के मार्क्स आपके देखे जाएंगे सीयूईटी के और एक लैंग्वेज का। नेक्स्ट फिर है बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए आपका मैथमेटिक्स ऑनर्स जिनको करना है, मैथमेटिक्स ऑनर्स जिन बच्चों को करना है उसका क्या है, एक तो है सेक्शन सेकंड से मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कंपलसरी जिन बच्चों ने सीयूईटी के फॉर्म में मैथ्स फिल किया होगा वही बच्चे इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैथ्स होना चाहिए और फिर कोई आपका 2 डोमेन सब्जेक्ट होगा उसके अलावा। ठीक, नेक्स्ट है फिर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए वही सेम एनी वन लैंग्वेज और किसी 3 डोमेन सब्जेक्ट के मार्क्स आपके देखे जाएंगे। नेक्स्ट है बीए ऑनर्स साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के लिए भी सेम वही है एनी वन लैंग्वेज और 3 डोमेन सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट है बीए ऑनर्स इन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के लिए भी सेम वही है 1 लैंग्वेज एंड 3 डोमेन के मार्क्स आपके देखे जाएंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट है बैचलर ऑफ आर्ट्स सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज ऑनर्स। अगर आपको बीए ऑनर्स करना है सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में तो उसके लिए भी सेम क्राइटेरिया है एनी वन लैंग्वेज, बेस्ट स्कोर ऑफ एनी 3 ऑफ द 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। किसी 3 डोमेन के आपके मार्क्स देखे जाएंगे और एक लैंग्वेज का। फिर नेक्स्ट है बैचलर ऑफ वोकेशनल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, एक तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में आपका जो बीए वोकेशनल है। नेक्स्ट जो कोर्स है इन सबका जो कोर्स मैं बता रही हूँ सबका एक ही क्राइटेरिया। देखिए पहला कोर्स क्या है, वोकेशनल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। फिर बैचलर ऑफ वोकेशन अर्ली चाइल्डहुड सेंटर मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट फिर है बैचलर ऑफ वोकेशन रिटेल मैनेजमेंट। नेक्स्ट बैचलर ऑफ वोकेशन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। तो ये जो 4 कोर्स है इसके लिए जो क्राइटेरिया क्या है, आपका जनरल टेस्ट का मार्क्स देखा जाएगा। जिन्होंने भी सीयूईटी में जनरल टेस्ट फिल किया होगा तो जनरल टेस्ट वाले बच्चे ही इस कोर्स इन चारों कोर्स में से किसी कोर्स के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें जनरल टेस्ट के मार्क्स आपके देखे जाएंगे। अब मैं आपको आगे ये भी बता दूं कि फॉर्म फिल करना कंपलसरी है इसका, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे क्योंकि बिना सीयूईटी के सिर्फ फॉर्म फिल करने पे आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर में एडमिशन नहीं होगा। तो ऑप्शन को रखिए, जरूरी नहीं है कि सबका डीयू में ही हो जाए, तो ऑप्शन जरूर लेके चलना चाहिए। 5 जुलाई लास्ट डेट है इसकी, फॉर्म फिल कर दीजिए आप लोग। अब मैं आपको आगे बता देती हूँ फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, उसको भी आप थोड़ा देख लीजिए किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है आपको। फॉर्म फिल करने से पहले मैं आपको फिल करने के तरीके से पहले एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। इसमें जो है आपका 85% सीट जो है दिल्ली वाले कैंडिडेट के लिए रिजर्व है इस कॉलेज में और 15% सीट जो है वो अदर स्टेट के लोगों के लिए रिजर्व है। 85% सीट आपका दिल्ली के कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। तो स्क्रीन पे दिख रहा है कि किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, स्टेप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन समझिए किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है इसकी वेबसाइट पे। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन वाला पेज खोलेंगे, क्लिक ऑन द टैब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, और आपको स्क्रीन पे जैसे ही आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का पेज ओपन करेंगे तो आपको ऊपर ही दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तुरंत आपका न्यू रजिस्ट्रेशन खुल के आ जाएगा। आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे फिर क्लिक करिएगा। फिर नेक्स्ट थर्ड नंबर क्या है, इंटर योर सीयूईटी एप्लीकेशन नंबर एज पर सीयूईटी स्कोर कार्ड। ठीक है, जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो आपको एक सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर मिला होगा। ठीक है, आपको उसी सीयूईटी एप्लीकेशन नंबर को वहाँ पे एंटर करना है। फिर नेक्स्ट है एंटर योर डेट ऑफ बर्थ। आपको फिर अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है 10th के मार्कशीट में जो है। ठीक, फिर आपको कैप्चर एंटर करना होगा। फिर क्लिक ऑन रजिस्टर। ठीक है, आप क्या करोगे, पहले आपको अपना सीयूईटी एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, फिर कैप्चर जो दिया होगा उसको आप सही सही लिखेंगे देख के, उसके बाद आप क्लिक ऑन रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। ठीक, फिर यू विल रिसीव ऑन ईमेल फ्रॉम आपका जो भी ईमेल आईडी सीयूईटी में रजिस्टर्ड होगी उस ईमेल आईडी पे आपको एक ओटीपी मिलेगा। ठीक है, तो आपको वो ओटीपी वहां से लेना है। एंटर द ओटीपी यू रिसीव्ड ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल टू वेरीफाई योर अकाउंट। ठीक है, वहां पे आप क्या करोगे, अपना ओटीपी आप एंटर करोगे। ठीक, उसके बाद फिर आपको एंटर पासवर्ड, मिनिमम 6 कैरेक्टर का पासवर्ड आपका होना चाहिए। 6 कैरेक्टर के आप पासवर्ड मिनिमम आप बनाओगे। ठीक है, फिर दोबारा आएगा री एंटर पासवर्ड, आप री एंटर पासवर्ड वहां पे करोगे। फिर उसके बाद कैप्चर आ जाएगा, दोबारा से आप उस कैप्चर को डालोगे। फिर आ जाएगा क्लिक ऑन सबमिट ओटीपी। ठीक है, फिर क्लिक ऑन सबमिट ओटीपी आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करोगे। अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, आपकी आईडी बन गई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पे। अब आप क्या करोगे, दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म को आप ओपन करोगे। ठीक है, अगेन क्लिक ऑन द टैब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यू विल बी डायरेक्टेड टू द एप्लीकेशन फॉर्म पेज। ठीक, आप ओपन करोगे एप्लीकेशन फॉर्म को, फिर आ जाएगा अंडर द रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन। अब आपको वहाँ पे क्या करना है, रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन मांगेगा, तो यूजर लॉगिन में आपको क्या करना है, सीयूईटी एप्लीकेशन नंबर डालना है।
ठीक। और उसके बाद पासवर्ड में जो आपने 6 कैरेक्टर का पासवर्ड बनाया था वो आपको वहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आप कैप्चर एंटर करोगे वहाँ पे जो भी दिया होगा। फिर क्लिक ऑन कंप्लीट प्रोफाइल टू फिल द रजिस्ट्रेशन डिटेल प्रोफाइल अदर एंड डॉक्यूमेंट अपलोड। उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे आपका जो भी प्रोफाइल डिटेल मांगेगा, नेम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका मार्कशीट, जो भी सारी चीज़ें वो आपसे वहाँ फॉर्म भरते वक्त जैसे हर फॉर्म में मांगता है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे लिखोगे, टाइप करोगे और सारे डॉक्यूमेंट आप अपने अपलोड करोगे। ठीक है। उसके बाद फिर इसमें 1-2 चीज़ें ध्यान देने वाली चीज़ है कि डिजिटल फ़ोटो एंड सिग्नेचर आर रिक्वेस्टेड इन जेपीजी और जेपीईजी इमेज फॉर्मेट। जो आप सिग्नेचर और फ़ोटो अपना लगाओगे फॉर्म में, वो आपका जेपीजी और जेपीईजी इमेज फॉर्मेट में ही होना चाहिए, ठीक? फिर क्या है, फाइल साइज़ ऑफ डिजिटल फ़ोटो मस्ट बी विथिन 10 टू 500 केबी लिमिट। जो आपका फ़ोटो और सिग्नेचर का फाइल साइज़ होगा, वो 10 टू 500 केबी के बीच में ही होगा, ठीक है? उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन हुज पर्सनल प्रोफाइल इज लॉक्ड एंड हैज नॉट गेट द फीस एनी ऑफ द चूजन प्रोग्राम द एप्लीकेंट हैज अ चॉइस टू। अब देखिए जो आगे का प्रोसीजर है आपका, उसमें लिखा है क्लिक ऑन अप्लाई प्रोग्राम, प्रोग्राम सेलेक्टेड विल ओपन वन सीयूटी रिजल्ट आर डिक्लेयर्ड। अब जब ये आप सारी चीजें अपलोड कर लोगे, सारे डॉक्यूमेंट, तो आगे का जो प्रोसीजर है फॉर्म का, वो आप तभी कर पाओगे। जैसे कि प्रोग्राम सिलेक्शन, आप कौन कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो आप तभी कर पाओगे देन सीयूईटी रिजल्ट आर डिक्लेयर्ड। जब सीयूईटी का रिजल्ट आ जाएगा, तब आप आगे के फॉर्म को आप फिल करोगे, मतलब रजिस्ट्रेशन के आगे का प्रोसीजर आप उसके बाद करोगे। उसमें जो है आपके टोटल 8 और 9 स्टेप होंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, 8 से 9 स्टेप होंगे आपके एप्लीकेशन फॉर्म में। कौन कौन से स्टेप होंगे, पहला होगा प्रोग्राम सिलेक्शन। प्रोग्राम सिलेक्शन आप सबसे पहले करोगे कौन कौन से प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। प्रीव्यू ऑफ द पर्सनल डिटेल, पर्सनल डिटेल आपके सामने आ जाएगी जो आपने पहले फिल की थी, आप उसको चेक करोगे। फिर आ जाएगा इंटर एकेडमिक डिटेल, एकेडमिक डिटेल को आप अपना एंटर करोगे। अदर डिटेल्स जो मांगेगा उसे एंटर करोगे। अपलोड द डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, रिलेटेड साइज ऑफ डिजिटल फोटो, ठीक है, ये करोगे। प्रीव्यू योर एप्लीकेशन, उसके बाद अपना एप्लीकेशन आप देखोगे। सेलेक्ट पेमेंट गेटवे एंड मेक द पेमेंट, फिल ऑल द रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन ऑन ईच पेज एंड क्लिक सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। फिर वहां पे अपना पेमेंट करोगे और सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान से जब आप फॉर्म फिल करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी तक तो आप लोगों ने बहुत सारे फॉर्म फिल कर लिए होंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए फॉर्म फिल करने में आपको, ठीक है। और देखिए इसमें एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, अगर आपको इसके बाद भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये ईमेल आईडी है, और एक मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है यहाँ पे, फ़ोन नंबर 011-238637744, ये हेल्पलाइन नंबर है आपका, जो कि 10 बजे से 4 बजे तक वर्किंग रहता है, मंडे टू फ्राइडे। ओके। तो आई होप सो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी कि किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है और क्या क्या तरीका है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का। तो एक अच्छा ऑप्शन है, ऑप्शन को जरूर लेके चलिए, सिर्फ डीयू के भरोसे मत बैठिए। ऑप्शन फॉर्म तो एटलीस्ट फिल करो। आगे की प्रोसीजर अगर आपका डीयू में हो जाता है तो भले तब तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन ऑप्शन साथ में लेके चलो, ठीक है। तो मैंने आपको कोर्स डिटेल भी बता दी है, फॉर्म किस तरीके से फिल करना है भी मैंने बता दिया है, ठीक है। तो थैंक यू, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू सो मच।